नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबशरा। दोस्तों, जिस तरीके से सनातन धर्म पर बयान देकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन चर्चा का विषय बन गए थे, एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया है जिसके बाद फिर से वो चर्चा का विषय बन गए। दरअसल अब एक बार फिर से स्टालिन ने भारतीय जनता पार्टी को जहरीला सांप बता दिया है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन ने बात की थी, उसके बाद किस तरह का माहौल देखने को मिला था, भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से सनातन धर्म को लेकर उनके विवादित बयान पर काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला मचा, जिसके बाद मामला शांत हुआ। लेकिन एक बार फिर से उदयनिधि स्टालिन अपने विवादित बयानों को चलते फिर से चर्चा का विषय बन गए और अपने आप को फिर से सामने खड़ा कर दिया है। भाजपा की जो नफरती फायर ब्रिगेड टीम है उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जिसके बाद अब मैं खबर दिखाने वाली हूँ आपको। हिंदुस्तान ने लिखा है, जहरीले सांप है बीजेपी, सनातन के बाद उदयनिधि स्टालिन के फिर बिगड़े बोल। यानी कि जिस तरीके से उनको एक बार भारतीय जनता पार्टी ने निशाना बनाया था, अब एक बार फिर से वो भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। और लेकिन इससे दोस्तों ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से उदयनिधि स्टालिन भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं, सांसदों और विधायकों का जमकर सामना कर रहे हैं और बिल्कुल भी बिना डरे अपनी आवाज को भी बुलंद करने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो पूरी खबर मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहने वाले तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। सनातन पर अपनी टिप्पणी पर भाजपा की आलोचना का सामना करने के बाद तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि ने भाजपा को जहरीला सांप कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया था। दोस्तों, जिस तरीके से सनातन धर्म पर उदयनिधि स्टालिन ने अपना बयान दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की आईटी सेल और सभी अंधभक्त बिरादरी पूरे एक टीम के साथ उदयनिधि स्टालिन के पीछे पड़ गई थी। जिसके बाद तमाम तरह की बातें सामने आई निकलकर। जिस तरह से आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति की आड़ में कितना ज्यादा राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती, तो वो वहां पर देखा। लेकिन एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को सामने से निशाना बनाया है उदयनिधि स्टालिन ने, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात कहने वाले तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बिगड़े बोल थमने का नाम नहीं ले रहे। अब सनातन धर्म पर अपनी टिप्पणी पर भाजपा का आलोचना का सामना करने के बाद अब उन्होंने एक बार फिर से ऐसी बात बोल दी, जिसके बाद अब उनको क्या खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है वो भी अभी किसी को नहीं पता। दरअसल रविवार को तमिलनाडु के नवेली में डीएमके विधायक सभा राजेंद्रन के विवाह समारोह में उदयनिधि स्टालिन ने ये टिप्पणी की है। उदयनिधि स्टालिन ने विपक्षी अन्नामुक्त पर भी कटाक्ष किया और इसे सांपों का आश्रय देने वाला कचरा करार दिया। उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणी लोकसभा सांसद और डीएमके के उप महासचिव ए राजा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना सांप से करने के कुछ दिनों बाद आई है। दरअसल जिस तरीके से जहरीला सांप करार दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो अपने आप में एक बड़ा बयान कहीं ना कहीं माना जा रहा है, जो आगे एक नई राजनीति को भी जन्म दे सकता है। आगे स्टालिन ने कहा, अब अगर हम इसकी तुलना मौजूदा स्थिति से करें तो मैं तमिलनाडु को अपना घर मानता हूँ। जहरीले सांप बीजेपी और हमारे घर के पास कूड़ा एआईडीएमके, तब तक आप कूड़ा साफ नहीं करेंगे, आप नहीं रह पाएंगे। जहरीले सांप को दूर भगाओ। भाजपा से छुटकारा पाने के लिए आपको अन्नाद्रमुक को भी खत्म करना होगा। इस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने अपनी बात में कहा। आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले ए राजा ने पीएम मोदी की तुलना सांप से की थी। कहा था, हर कोई मोदी नामक सांप को हराने के लिए तैयार है, लेकिन किसी के पास सांप के काटने की दवा नहीं है। वो सभी लाठी लेकर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सांप द्वारा काटे जाने का डर होता है। किसी के पास इसका इलाज नहीं है। दोस्तों, जिस तरीके से अब एक के बाद एक 2024 से पहले जितनी तमाम राजनीतिक पार्टियां मोदी सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ खड़ी होगी, जो कि मोदी सरकार को, भाजपा को बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, आप उदयनिधि स्टालिन के इस विवादित बयान को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। दिक्कत